नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग नवंबर 30th। आज मैंने थोड़ी सी ये आपको टेबल दिखाने की कोशिश की ताकि आप देख सकें ये कार्ड्स पिक यहाँ से होते हैं। एज यूजुअल अपना चश्मा पहन लूँ क्योंकि आई थिंक आई लुक इंटेलेक्चुअल जोक कर रही हूँ। ओके गाइस, लेट्स सी अनटोल्ड ऑफ ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल हमको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। ये कार्ड आ गया, मैं रख लूँगी। मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, लवर्स, इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। चैलेंजेस से मेरा मतलब होता है कि आप बातचीत तो करते हैं लेकिन आपकी बातचीत में वो बात नहीं है जो एक नॉर्मल कनेक्शन में होनी चाहिए। लाइक यू नॉट फाइटिंग, यू नॉट angry with each other, those kind of things, like there are obstacles in the way. Okay, so 2 कार्ड तो निकल चुके हैं और मैं चलो 2 उठा लेते हैं और सी की डायरेक्शन किधर जा रही है आज की रीडिंग की। फेमिनिन एनर्जी आई है, फेमिनिन एनर्जी में आया है कि लॉस्ट सोल है, आपको मिसअंडरस्टूड किया गया है। ये देखिए फेमिनिन एनर्जी है और मिसअंडरस्टूड। सो फेमिनिन को बहुत बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है। सो यहाँ पे इस टाइम जो आपकी सिचुएशन चल रही है, द फेमिनिन हैज़ बिन मिसअंडरस्टूड, राइट। कब नहीं होती बताओ यार। देन उसके बाद कहते हैं कि इस रिश्ते में डेप्थ है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो समझ आएगी, आ रही है या आएगी है। और इसमें यूरोपियन मीन्स के चेजिंग थ्रिल्स, जॉयज, लाफ्टर होगा। आई कैन सी होगा। आपको अपनी सिचुएशन बेटर मालूम है। इसमें चेजिंग थ्रिल तो है। ट्विन फ्लेम में जो रनर चेजर का फेज होता है वो चेजिंग थ्रिल ही होता है रजे। इससे ज़्यादा चेजिंग थ्रिल मत मांगिए, इट विल बी अनबेरेबल अदरवाइज। ठीक है, तो ये तो देख रहे हैं कि किस तरफ लेके जाना चाहती हैं। तो लेट्स सी कि मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल में क्या आता है। इसमें देखते हैं कि क्या क्लियरेंस थोड़ी बहुत अगर आती है तो होप कि आप अपनी डिटैचमेंट, अपना सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स से सरेंडर करने से वो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ही है जो हमको राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। हमको उन्होंने ही जो करना है। आई कैन इमेजिन 10 थिंग्स बट यू थिंक दैट 10 थिंग्स विल हैपन, नॉट रियली अनलेस आई पुट सम एफर्ट इनटू इट। यूनिवर्स ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ, अपने किसी से लड़ाई कर लिए तो उसको सॉरी मत बोलो। यूनिवर्स ये नहीं कहता। यूनिवर्स गिव्स मी एनर्जी टू से सॉरी, बट देन इट्स अप टू मी टू से टू एग्री कि मुझे सॉरी कहना है कि नहीं कहना है। तो यूनिवर्स की एनर्जीज होती हैं एंड देन हमको उसको लेके आगे चलना होता है। अगर हमारी सिक्स सेंस कहती है कि मुझे ये करना चाहिए तो देन आई शुड डू इट। इफ़ आई कीप इग्नोरिंग देन इट मीन्स आई एम गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। ओके, ओह गॉश, सेम कार्ड्स आ रहे हैं, स्टोरी सेम आ रही है। रिट्रीट, टाइम अलोन और इन नेचर विल हेल्प यू रिचार्ज। ये कार्ड बार बार आया है, 3 हफ्ते से तीन रीडिंग से लगातार आ रहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा नेचर में टाइम बिताइए टू रिचार्ज योर बैटरीज बैक। जैसे रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, ह्यूमन भी उसी तरह रिचार्जेबल होते हैं, क्योंकि जब बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको फिजिकल एग्जॉस्शन ही होती है। ये एग्जॉस्शन कुड बी मेंटली, इमोशनली, whatever you are suffering through in that point in time, तो it could be a mental retreat आपको चाहिए। फिर कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर कैन लेट यू गो। वही मैं कह रही हूँ कि सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, या इस कनेक्शन को, अगर आपके काउंटर पार्ट है तो उनको शायद इस कनेक्शन को जो बार बार फाइट ऑफ कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इसीलिए शायद हॉट एंड कोल्ड होते हैं, तो दे हैव टू एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। ओके, कि कुछ तो कनेक्शन यहाँ पे है मेरा।
दिस फ्रेंडशिप इज़ लीडिंग टू मोर, शायद आपका दोस्ती से शुरू होगा और दोस्ती के बाद ये आगे जो भी उसने चुना होगा कनेक्शन यूनिवर्स ने, वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हिडन ऑरेकल ऑफ द ट्रूथ में से मैं देखती हूँ क्या मैसेजेस आना चाह रहे हैं, क्या क्या मैसेजेस आना चाह रहे हैं। लेट्स सी। वन, जो लोग क्रिसमस मना रहे हैं, आई होप कि उन्होंने अपनी क्रिसमस शॉपिंग करनी शुरू कर दी हो, क्योंकि दुकानें आई डोंट नो इंडिया या वो कहाँ है कि जहाँ पे यूरोप में तो शॉप्स आर नॉट ओपनिंग दैट ऑफन नाउ। सो शायद आप लोग तो शायद अमेजोन के वर्ल्ड के लोग होंगे। आई एम नॉट, आई स्टिल लाइक गोइंग टू माई शॉप्स एंड चेकिंग एंड पिकिंग एंड लाइकिंग इट। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। ये कौन से डे की बात हो रही है यार, ये भी 3 वीक से लगातार आ रहा है ये कार्ड कि आई रिमेंबर एवरी डिटेल। कौन से दिन की डिटेल आपको पता होगा, कौन से दिन की डिटेल आपके काउंटर पार्ट को याद है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। यस, your counterpart is getting a spiritual lesson now and he or she is grateful for that lesson. I know I messed up everything. तो उनको शायद बैक ऑफ द माइंड मालूम है कि उन्होंने कुछ मैसअप कर दिया है, कुछ हुआ है आप लोगों के अंदर जहाँ ये मैसअप हो गई है। I'm gonna have a sip of a coffee. I'm really, this morning dying for one. Sorry guys, कॉफ़ी के बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता। और अर्ली रीडिंग कर रही हूँ आज, थोड़ी सी लेजीनेस चल रही है क्योंकि कोविड की वजह से काम काफ़ी बिजी हो गया है। तो और कभी कभी इंसान लेजी हो जाता है, यू कांट ऑलवेज बी रनिंग अराउंड ना। तो आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज राइट नाउ। क्योंकि डेस्टिनी, आई ऑलवेज सेज कि यूनिवर्स हमेशा आपको थोड़ा सा थमने के लिए कहता है, तो मैं वो थोड़ा सा थम गई हूँ इस टाइम पे। क्योंकि थमने से मेरा मतलब होता है कि आपको हमेशा 24 घंटे ऑन द गो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप 24 घंटे ऑन द गो रहते हैं रजे, तो आप वो नहीं सुन पाते हैं जो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, जो आपको मैसेज देना चाहता है, क्योंकि आप ऑन द गो ऑन द गो ऑन द गो होते हो। तो थम जाओ, थम जाओ। राइट। ओके, कार्ड्स फिर अगेन बड़े ही मैसेजेस आर कमिंग वेरी 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 स्ट्राइट। कहते हैं आई एम ट्राइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस राइट नाउ, प्लीज़ नो दिस। मतलब जो भी एक्शन उन्होंने आपकी तरफ लिया था या जो भी उन्होंने किया था, ही इज़ नॉट ब्लेमिंग यू, ही और शी इज़ नॉट ब्लेमिंग यू। वो कहते हैं मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। आई एम सॉरी आई हेल्ड बैक, आई हेल्ड माई सेल्फ बैक फ्रॉम यू। तो उन्होंने अपने आप को इस कनेक्शन से पीछे रखा, तो उसके लिए वो सॉरी हैं कि मे बी उन्होंने क्यों रखा, क्योंकि आई कांट गिव अप माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। ओके, तो उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनसे जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं शेयर करना चाहते हैं? शायद उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। उनको समझना चाहिए कि कोई भी दो लोग जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो देन दे आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। जिस दिन वो सीख जाएंगे, वो अपना ओपन अप होंगे आपसे एंड बताएंगे कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं और इसको हम कैसे, इस कनेक्शन को हम कैसे अच्छी तरह आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। मैंने ओपन अप की बात की तो इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। देखिए, ओपन अप कीजिए। आपका काउंटर पार्ट आपको कभी जज नहीं करता। मैं कभी किसी को जज नहीं करती, क्योंकि रीज़न बिंग इज़ कि जब आप एक सर्टन एज, स्पेशली मेरे केस में, जब आप एक सर्टन एज पे आपके आके किसी को मिले हैं, तो ऑब्वियसली उसका पीछे बैगेज भी तो होगा ना, उसके अपने कनेक्शन होंगे यार, उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिससे एकदम से तो कोई भाग नहीं सकता। और कनेक्शन में ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। कनेक्शन में हम साथ चलते हैं,
सो दोज आर द मैसेजेस फ्रॉम ऑरेकल। एक मैसेज और लेती हूँ कि वो क्या सोचते हैं। आई वॉज रिमाइंडिंग ऑफ योर सेंट रिसेंटली। तो कहीं कहीं गए होंगे, जो सेंट आप पहनते हैं शायद किसी और ने वो परफ्यूम किसी और ने पहनी हुई होगी, एंड दे वर रिमाइंडेड ऑफ यू। ओके फाइन, स्पिरिट से हमें गाइडेंस ले लेते हैं कि वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए हमारे को। स्पिरिट प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर द वीक November 30th कि what I should be doing and what I should be looking into. So please spirit give me a guidance. Spirit oracle please, universe please give me a guidance how I should, where I should concentrate in my life, what should I do please. गाइडेंस कार्ड उठाऊंगी, गाइडेंस कार्ड ना देखे उठाती हूँ हमेशा मैं। ऑनेस्टी का कार्ड आया है, वाओ। ओपन अप की बात होती है तो यहाँ ऑनेस्टी का कार्ड आ गया है। लेट्स रीड इट। लव, कंपैशन एंड ट्रूथ विल हील द प्रेजेंट सिचुएशन। कहते हैं प्यार, कंपैशन, सच्चाई जो है, ये जो प्रेजेंट आपकी जो एनर्जीज आपस में आपके काउंटर पार्ट के साथ चल रही हैं, अगर आप सच होंगे, वहाँ पे सच्चाई होगी, प्यार होगी, तो वो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको हील कर देगा। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने आप से आप बहुत ऑनेस्ट रहिए, सच रहिए अपने आप से। डिस्कवर व्हाट इज़ दैट यू ट्रूली डिज़ायर। देखिए आप क्या डिज़ायर करते हैं, फिर अपनी वो सच्चाई ओपनली बोलिए। शायद ये आपके काउंटर पार्ट के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आप तो शायद अपनी सच्चाई बोल रहे होंगे काफ़ी टाइम से, जो उनके कानों में जाके बैंग वापस आ जाती है। देन स्पीक द ट्रूथ क्लियरली। सच्चाई बोलिए। ऑलवेज स्पीक विद लव एंड कंपैशन। हमेशा मैं कहती हूँ कि सच्चाई और ट्रूथ और प्यार से और कंपैशन से बोलिए। कंपैशन से मेरा मतलब है कि अगर कोई इंसान, आपको किसी इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है तो नहीं, क्योंकि गुस्सा क्या है यार, गुस्सा तो क्षण भर में चला जाता है, लेकिन वो जो शब्द आपने बोले होते हैं, वो जो शब्द आपने कहे होते हैं, वो किसी के दिल में केवल तीर बन के रह जाते हैं, एक घाव बन जाता है उससे। तो प्लीज़ हमेशा कोशिश कीजिए कि हम किसी के दिल में घाव नहीं करें। एंड देन कहते हैं नो दैट द ट्रूथ विल नेवर हार्म एनी वन व्हेन स्पोकन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। जब आप सच्चाई बोलते हैं, प्लेस जहाँ प्यार से सच्चाई बोलते हैं आप तो वो फ्रूटलेस नहीं जाती है। ठीक है, आपको हमेशा एक सच्चाई बोल देनी चाहिए, क्योंकि लेकिन प्यार से। हर चीज़ हम क्या करते हैं, प्यार से, क्योंकि हमारा काम क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ हमारा काम क्या है, स्पेशली मेरा काम क्या है इस दुनिया में, कान्हा जी ने जो मुझे दे दिया है वो है अनकंडीशनल प्यार लोगों तक पहुंचाना, उनको रिमाइंड कराना कि अनकंडीशनल प्यार जो है वो हमको करना है, लोगों में बिखेरना है, स्प्रेड करना है, लेट पीपल लर्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक दूसरे को, पूरी दुनिया को अनकंडीशनल प्यार देते जाइए। नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी। नमस्ते।